चुका है। शिबू सोरेन जी जैसे और बच्चों के भविष्य फ्यूचर हमको देख के लग रहा है कि अपना संगे संदीप सेठ और मैं नयन रॉय मुलाकात होगा जरूर आप लोगों के साथ, रांची में होगा। यही है बर्धमान स्टेशन। क्या क्या नजारा होगा, क्या क्या तमाशा होगा, आप रांची में दिखाएंगे। आप लोग टीजर आप फॉलो कीजिए, आप जुड़ते रहिए। आप देश भर की जहां पर आंदोलन चल रहे, इसी का आधार पे कुछ होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त और बाद में बता देंगे रांची में जाके। भैया लोग आप जुड़ते रहिए। দেশের যা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমরা কদিন আগে দেখেছি যে ককরোচ পার্টি, ককরোচ জনতা পার্টির মুভমেন্টে দেশের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। मोदी जी झुक गया, आवाज इतना था और आवाज के कारण पदत्याग করেছেন। তো রাঁচি में भी कुछ चल रहा है। अभी আমরা দা কোয়েরি বারবার করে সারা বাংলায় বিভিন্ন সময় জল জঙ্গল অধিকারের প্রশ্নে, ছাত্র ও শিক্ষকদের লড়াইয়ের প্রশ্নে, শিক্ষা দুর্নীতির প্রশ্নে আমরা আছি। बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है, मौसम भी काफी अच्छा है, मूड भी हमारा सही है। मेरे सहयोगी संदीप से उनका भी मूड सही है और प्रेम प्रेम मूड है। तो बाकी जो होगा, बाकी जो कहानी है देश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होना भी चाहिए, देश के सत्ता में जो रोटी जो सेकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में भी कुछ बात होगा। आपको गाली दे रहा है, मैं सुना है, आप भी कुछ बोला है। तो बीच में आ गया कंगना रनावत, जिसको भी बोल रहे हैं उन्होंने भी बोला है भाई कॉकरोच पार्टी के लिए पहले ज्ञान लीजिए। कंगना रनावत जी, आपके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। और हम लोग हक के लिए बोलेंगे, यहाँ पर मूवमेंट की बात होगा हम जरूर दिखाएंगे। कोई नहीं देखा वो चलून। मैं रांची में हूँ, रांची स्टेशन रोड में हूँ। अभी यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदी बोलना भी चाहिए। और गरम गरम पूरी दादा का पूरी रांची स्टेशन में है। पूजा नाम उनका, पूजा फेमस जलेबी क्या दुकान, जलेबी है संदीप, जलेबी है, ये छोला है, ये पूरी है, ये प्याज है, बढ़िया है। राजनीति यहाँ पर जैसे भी चलता है तो जलेबी की तरह भी चलता है। जहाँ पर छात्र मूवमेंट होगा वहाँ पर हम जाएंगे। आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। आप রাঁচিতে আছি আমরা। এদিকে হেমন্ত সোরেনের কাট আউট রয়েছে, বন মহোৎসব। হ্যাঁ, এখানকার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে আমরা রাঁচিতে এই কারণেই যে দিল্লিতে নিট প্রশ্নপত্র লিকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বাধ্য করিয়েছিলেন। অবশ্য বাধ্যটা ছাত্ররা করিয়েছিলেন। সোনাম ওয়াংচুর মুভমেন্ট এবং অভিজিৎ এবং সৌরভ দাস সবাই কার্যত যন্ত্র মন্ত্রকে একদম দুর্গ বানিয়েছিলেন। পুলিশের অত্যাচার দেখেছে, গোটা ভারতবর্ষের মানুষ দেখেছে। এই জয়পাল সিং স্টেডিয়ামে এই ঝাড়খণ্ডের সরকারের যে বর্তমান অবস্থা এবং পেপার লিক এবং দুর্নীতি এবং চাকরি ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ, এই সামগ্রিক ইস্যুতে বেশ কয়েকদিন ধরে রাঁচি শহর উত্তপ্ত। যদিও লাদাখ থেকে সোনাম ওয়াংচু এখানে যিনি প্রোটেস্ট করছেন তাকে অন্তত বলেছেন জল পান করতে, এই কারণেই, নাহলে সোডিয়াম পটাশিয়ামের প্রবলেম হতে পারে। ফলে এই যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ককরোচ জনতা পার্টিকে নিয়ে যে বাদানুবাদ চলছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ছাত্র যুব খুব গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন। তাহলে প্রশ্নটা যে এটাই যে কেন আন্দোলনটা কিসের জন্য? আন্দোলন এটাই যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হওয়ার এতদিন পর একটা ছোট্ট একটি রাজ্য ঝাড়খণ্ড, সেখানেই ঘটনাগুলো ঘটছে। এখানকার পুলিশ, এখানকার প্রশাসন, एखानकार जनमानव की जहाँ पर बात है, मगर यहाँ पर भूखमरी ज्यादा है यहाँ पर। मगर इतना खदान, इतना खनी होने के बाद भी यहाँ पर भूखमरी है। यहाँ पर पिछड़े वर्ग की आवाज है, आवाज सुनते नहीं है। हम सब दिखाएंगे, अब सब बात करेंगे, नजारा दिखाएंगे। अभी देखिए, अभी फ्लाईओवर से मैं जा रहा हूँ था, अभी जा रहा हूँ, मेरे सामने जो भैया है
ऑटो वाला है, मगर आपका नाम भाई साहब? अशोक पंडित। अशोक जी हमको लेके जा रहा है, अशोक पंडित साहब है। अब बुरा मत मानना, तो जीवन का एक आधार होता है। मैं पत्रकार हूँ, आप जीवन जीविका भी आप काम करते हो। সবার মনে প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন এই কারণে আছে, স্বাধীনতার এত বছর পর যদিও আমরা জানি যে অটলজি যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তখন বিহার কেটে ঝাড়খণ্ড হয়েছিল, তারপর কারিয়া মুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী, বহু এরকম পরম্পরায় ঝাড়খণ্ড বিভিন্ন সময় राजनीतिक भावे गरम हीटरे रोटी सेकेंगे। सत्ता पे जो बैठते ना रोटी वही सेकता है। रोटी कपड़ा मकान की जहां पर बात होता है, बड़े बड़े भाषण देता है हर पॉलिटिकल पार्टी, और वादा भूल जाते हैं जो विधानसभा में जाके और पार्लियामेंट में बैठ के, संसद भवन में बैठ के जनता के बारे में कोई सोचता है क्या? ये सवाल आज उठ रहा है। तो फिलहाल अभी मैं अब्दुल हमीद का स्टैचू भी काटा तुली है, स्टैचू है যানজট আছে এখানে। এখানে জীবন আবার বলছি, জীবন জীবিকার প্রশ্নে মানুষের অনেক দাবি আছে, কথা আছে, আশা প্রত্যাশা হেমন্ত সোরেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আছে। কিন্তু হঠাৎ করে এই আন্দোলনটা কেন হচ্ছে? তার পিছনে হচ্ছে যে সংঘবদ্ধ ছাত্র যুব সমাজ, তারা চায় অধিকারের প্রশ্নে অন্তত স্বচ্ছতা, চাকরি, বেরোজগারি থেকে মুক্তি। এগুলো হচ্ছে কি? সমস্ত প্রশ্ন তা কোয়েরি করবে। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে সংবাদ করি, এটাই আমাদের হচ্ছে কাজ। আমরা গদি মিডিয়া নই, আমরা ঘরে বসে লাইট এন্ড साउंड कैमरार मध्य কোনো स्टूडियो কোনো बक 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 আমরা করি না। और जो बक बक करता है स्टूडियो में बैठ के करता है। अब भाई आइए, कम से कम जमीन पे आप रास्ते पे ये पत्रकारिता वही पर होता है। चलिए आगे आगे दिखाएंगे, भाई साहब दिखाओ, रास्ता दिखाओ। यही है रांची शहर का नजारा है। नजारा भी इधर कुछ नहीं मिलेगा, पहाड़ में मिलेगा। কিন্তু অধিকারের প্রশ্নে কথাগুলো আমরা বলছি। যাচ্ছি জয়পাল যে স্টেডিয়াম আছে, সিং स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह है ना, तो जयपाल सिंह स्टेडियम संदीप बता रहा है। और जाएंगे, देखिए पूरा स्टूडेंट लोग है यहाँ पर। यहाँ का शिक्षा का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या यूएसपी है, सब बात हम हमारे पत्रकारिता के माध्यम से, हम द क्वेरी के माध्यम से पूरा देश भर को हम दिखाएंगे। आप जुड़ते रहिए। मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। बारिश टिप 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 हो रहा है, संदीप दिखाओ, बारिश हो रहा है। बारिश का मजा यहाँ पर है, वेदर चेंज हो गया, मगर पॉलिटिकल जो वेदर है ना वो चेंज नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल सत्ता में बैठते ना वो टिप टिप बारिश में भी रोटी सेकते हैं, और झमझम बारिश में भी रोटी सेकते हैं। এই तक এই অবধি মোটামুটি অটোতে যাচ্ছি আমরা। বাকি ওখানে প্রশ্নগুলো আমরা করব, যারা আন্দোলনটা করছে, কেন করছে, কি জন্য করছে। जयपाल सिंह स्टेडियम पे हैं, तो छात्र फ्रंट जहाँ पर है, इन लोग मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? नौकरी एप्लीकेशन जेपीएससी, एसपी, एफआरओ, बीडीओ से लेकर पूरा माहौल अभी गर्मा गर्म है। छात्र फ्रंट की जहाँ पर बात है, इन लोग एक हाथ में नेशनल फ्लैग लेके भगत सिंह का फोटो लगाकर, तो यहाँ पर इस परिस्थिति है, इस परिस्थिति के ऊपर आवाज सभी শোনা যায়। তো আমরা এই মুহূর্তে যেখানে রয়েছি আমরা, तो परिस्थिति এই কারণেই যে हम लोग तो दिल्ली में जो देखा था, जो सोनम वांगचुक का गवर्नमेंट देखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर यहाँ पर इस्तीफा का मांग किसके तरफ है? देखिए, हम इस्तीफा की मांग तो नहीं कर रहे हैं, हमें सिस्टम से लड़ाई है, हमें किसी व्यक्ति या पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं है। हमारे झारखंड सरकार जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप पूरा देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट फ्रंट है, तो छात्रों का समावेश यहाँ पर है, वो पीसफुली कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का अहिंसा नीति है। मगर दिल्ली में माहौल वो नहीं था, तो इसके लेकर जो पूरा माहौल बन रहा है, तो काफी अंतर थोड़ा सा तो है, क्योंकि हम लोग बेसिकली स्टूडेंट को लेकर के प्रोटेस्ट में है। खुद भी मैं स्टूडेंट हूँ, खुद भी मैं पढ़ रहा हूँ,
और हम भी कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। तो हम अपने हक को मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको भीख दीजिए, हम अपने हक को मांग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा सिस्टम बिका हुआ है। और जो भी ईमानदार छात्र हैं, ये छात्र पूरी तरह से यहाँ से कह सकते हैं उनको निचोड़ा जा रहा है, उनको नीचे दबाया जा रहा है। अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो हम लेकर के बैठे हुए हैं, इसमें हेमंत जी का आप देख रहे होंगे। हमें हेमंत जी से या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमें सिस्टम से लड़ाई है। तो जिस तरीके हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस तरीके से पेपर लीक किया जा रहा है या फिर हम लोगों का मेहनत को कुचला जा रहा है, बेसिकली आप देखिएगा कुचला जा रहा है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारा ये झारखंड है। देखिए, एक बात यहाँ पर है, झारखंड में प्रॉब्लम है, जल जमीन से लेकर रोटी कपड़ा मकान सब दिक्कत है, आबादी की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, करप्शन है। इसीलिए तो झारखंड को सत्ता पलट जाती है, और सत्ता पलटने के बाद ये समाधान कभी होता नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है जी, दुख की तो बात है। कोई भी सरकार में आते हैं, कोई भी इन्हीं के सत्ता में आते हैं, वो आप देख रहे होंगे पिछले जो भी हमारा 26 साल हो गया झारखंड अलग हुए बिहार से, है ना। तो जो भी सत्ता में आए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं है कि सिस्टम सुधर जा रहा है। कोई भी आते हैं, वही अपना रवैया ना अपना। आप चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर आने के लिए मजबूर करेंगे? जी, हम चाहें कि हमारे समर्थन में अगर लोग आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारी बातों को और मजबूती मिलेगी, हमारी मांगों को और मजबूती मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप जितने जहां से भी हैं, आप बिलोंग जहां से भी कर रहे हैं, आप आइए, हमें समर्थन दीजिए। आपकी समर्थन की हमारी जरूरत है। हम अपने हकों को मांग रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। आपका नाम? संदीप कुमार दास। हम हजारीबाग बड़कागांव बिलोंग करते हैं, बड़कागांव से। संदीप कुमार दास तो हजारीबाग से है। আমি যা দেখছেন এখানে এদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে যে দুর্নীতির প্রশ্নে, চাকরির প্রশ্নে এরা ছাত্র সমাজ এরা এখানে রয়েছে। তো আমরা কথা বলার চেষ্টা করতে পারি এবং बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो परिस्थिति जो बन रहा है अभी, जो माहौल जो बन रहा है अभी, परिस्थिति में आपका मांग होगा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री अगर आप यहाँ पे दावी माने, मांग तो हमारी है, हमारी मांगों को पूरी करना होगा। अपना हमारी मांग है, सभी मांगे पूरी करनी होगी। कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा देश भर चल रहा है, नॉट ओनली झारखंड का इश्यू है। अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हुआ, यहाँ पर जेपीसी की बात है, करप्शन की बात है। करप्शन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हम इस्तीफा नहीं मांगते सरकार से, हम सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं। इस्तीफा से क्या होगा? सिस्टम में रिफॉर्म करने से होगा, इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। इस्तीफा देने से यहाँ सरकार क्या करेगी? सरकार को रिफॉर्म करना। सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है 10-12 सालों में कि मत पूछिए। क्या कोई ऐसा एग्जाम ना हो जो सरकार धांधली ना किया, जिसमें सरकार सीख ना बची? सब एग्जाम में सरकार धांधली की है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आजादी के इतने सालों के बाद, आजादी के इतने सालों के बाद अभी सिस्टम बदल नहीं हुआ, यही दुख की बात है। आप बंगाल से? बांग्लादेश। নমস্কার আপনাকে। কি করে সিস্টেমের এই দুর্দশা দেখে আমরা আমাদের কাছে কিছু অপশন নেই, আর কি করি আমরা? এমনিতে बहुत लंबा समय लग गया, हमें 14 डेज हो गया। आज 14 डेज हुआ, सरकार हमारी बात से या तो हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, या तो सरकार बहरा बने हुए हैं, गूंगे बने हुए हैं, या तो हमारी आवाज सुन नहीं रही सरकार कि आज हमारी जो बेसिक मांगे है, बहुत छोटी सी मांगे कि हम चाहते हैं जो अनियमितताएं पाई गई है जेपीएससी में और जेसीसीजीएल में, तो उसको आप रद्द करें। और जो क्लिनिकल कंपनी है उनका सारा ये करार कराया है, तो उन्होंने जो भी एग्जाम बजट करवाया है वो सारे एग्जाम रद्द हो जाए और सीबीआई का जांच हो उन सारे एग्जामों पे, और ईडी भी साथ में लगे। यही मांग है हमारा, बस इसी के लिए हम यहाँ पे सारे जुटान, सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें। 14 डेज हो गए ये हम सरकार को बताने के लिए, ये जताने के लिए, ये मांग के लिए। अभी जो माहौल जो है गर्मा गर्म हो गया, वो कम से कम जो मूवमेंट चल रहा अभी, अगर मूवमेंट के ऊपर हम नजर इसीलिए रख रहे हैं, तो इसलिए
इधर कम से कम जो परिस्थिति है इसके ऊपर अभी जयपाल स्टेडियम में है। इधर देखो आप बाजार से छाना लोग है उधर भी अरेंजमेंट चल रहे हैं। এখনো কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। তো সেই ইস্যু নিয়ে এখানকার ছাত্র যুব সমাজ দেয়ার মুভমেন্ট और हमारे पास ब्लैक कलर का पोस्टर लगा हुआ है। ब्लैक कलर का पेपर आवाज करे और हिंदू मुसलमान करे इसी मुद्दे पे भटकता है। हिंदू मुसलमान को लेकिन मन की बात होना भी चाहिए। देश के छात्र जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर कभी सवाल उठ रहा है उसको बात होना चाहिए। जयपाल सिंह स्टेडियम पे हुआ अभी मैं, मेरे सहयोगी है संदीप सेठ है। तो यहाँ पर जितने भी आप दिखाई देगा आपको कम से कम पूरा स्टूडेंट जो जहाँ पर छात्रों की जहाँ पर मूवमेंट है वो मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट काफी गंभीर रूप से चल रहा है। अभी घड़ी में 1:20 हुआ है। जितना भी टाइम जा रहा है कम से कम भीड़ बढ़ते जा रहा है। ये स्टेडियम है जसपाल सिंह स्टेडियम है। इस स्टेडियम पे मूवमेंट चल रहा है अभी। तो बारिश हुआ है 2-3 दिन से बारिश हुआ मगर बारिश में বৃষ্টিতে এদেরকে বিধ্বস্ত করতে পারেনি। দুর্নীতির প্রশ্নে কার্যত গোটা রাঁচি গোটা ঝাড়খণ্ড এই মুহূর্তে আন্দোলনের মুখর দুর্নীতির প্রশ্নে। আরো বাকি দেখাবো আমরা। গোটা মাঠে যদি তাকিয়ে দেখেন এখানে সব ছাত্র এখানকার যুব এখানকার সমাজ সব এখানে আছে। তাহলে ন্যায় নীতির প্রশ্নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই এই ছাত্র যুবরা করছে ভবিষ্যতের প্রশ্নে। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওরা আপিল করছে যে सिस्टम को बदलना चाहिए। इधर आइए हम बात करते हैं लोगों से, छात्री लोग हैं तो कम से कम इधर भी एक टेंट है, स्टूडेंट है यहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट युवा समाज की पिछले वर्ग सब यहाँ पर है। आप लोग देखते रहिए जुड़ते रहिए আপনারা দেখতে থাকুন সঙ্গে থাকুন। জসপাল সিং স্টেডিয়ামে ছাত্রদের এবং যুবদের যে মুভমেন্ট রাঁচিতে আমরা কন্টিনিউ দেখাবো। জয়পাল সিং স্টেডিয়ামে রয়েছে এই মুহূর্তে একদিকে ছাত্রদের মুভমেন্ট একদিকে আরেকটা মুভমেন্ট। তো মুভমেंटটা কেন গোটা ভারতবর্ষ देश देखा है भाई जंतर मंतर मगर सिस्टम बदला नहीं। सिस्टम के बदलने के लिए उनका डिमांड है मगर मांग सही है। आजादी के इतने सालों के बाद करप्शन क्यों है? करप्शन जमीन तक नीचे चला गया। छात्र हो युवा हो सब इसके इसी पक्ष में बात करते हैं। आप कहाँ से हो भाई साहब? आप कहाँ से हो? रांची से ही है। सिस्टम को बदलना चाहिए। सिस्टम कौन बदलेगा? सरकार को ही बदलना चाहिए सिस्टम को। और बदलेगा सिस्टम। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ बोलिए। स्टूडेंट बदलेगा, बोलिए। सिस्टम स्टूडेंट बदलेगा। जो मांग है उनका राइट है। आपका मांग में इसमें हम मेरा भी समर्थन है मगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद सिस्टम बदला नहीं। आप बोलोगे भाई 10 दिन में क्या होगा? आजादी के इतने सालों के बाद सिस्टम चल रहा है। करप्शन तो जमीन तक नीचे चला गया। बात है कि आपको हम बता दे रहे जो करप्शन है ठीक ना, पूरा इंडिया जो है पूरा करप्शन का मार है। पूरा इंडिया भारत ही करप्शन का मार है। ऊपर से लेके जितना प्रधानमंत्री से लेके जितना नीचे पद तक देख लीजिए वहां से लेके नीचे सब करप्शन का हिसाब है सबका। ये करप्शन आप देख लीजिए विदेश में और यहाँ का हालत देखिए। नहीं प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात बता रहा है करप्शन के अगेंस्ट में है मगर आप बताइए 2014 से उनका सत्ता में है। उसके पहले मनमोहन सिंह थे, यूपी 1 यूपी 2 थे।
देश प्रधानमंत्री बदलते जा रहा है मगर जो करप्शन वो क्यों बदलाता नहीं? करप्शन जितना प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री छोड़िए बाकी सिस्टम को भी जितना नेता जितना और बढ़ते जा रहा है और करप्शन बढ़ते ही जा रहा है। करप्शन कम होने का जरा सा भी नाम नहीं है। 26 साल हो गया झारखंड हुआ है जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री रह चुका है। शिबू सोरेन जी जैसे नेतृत्व में इसी झारखंड मिला है, बात सही है। मगर वो 26 साल जो पुराना कहानी है, आज की वर्तमान स्थिति में जयपाल स्टेडियम में परिस्थिति बदल गया। नहीं बदला है, पहले जैसा था वैसा ही है अभी भी। मैं मांग कर इस स्टेट को इसलिए बंटवारा किया था जो डेवलपमेंट हो, शिक्षा का आधुनिक मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मगर हुआ है 26 साल में। मॉडिफिकेशन तो हुआ है सिस्टम, मतलब एजुकेशन में, बट अभी भी क्या है कि पेपर लीक वगैरह का समस्या आते रहते हैं। जैसे जेपीसी एसएससी बात बता रहा है। अभी जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जेपीएससी एग्जाम, जेपीएससी अभी उत्पाद विभाग वाला जो सिपाही वाला निकला था, आपको खुद मालूम होगा, उसमें मेरा भाई था, मामा का लड़का, ठीक ना, अमित सिंह नाम है, वो भी पूरा खुल के बता दे रहे आपको, ठीक ना। उसमें केवल मांगा गया था कि 12 लाख रुपए आप दीजिए, 12 लाख पैसा नहीं दे, आधा पैसा दीजिए, 2 को चेक दे दीजिए, उसके बाद नौकरी होने का बाद लेंगे। जो आज वही सब पेपर हजारीबाग में पकड़ा गया है, वही पेपर पकड़ा गया, मीडिया के थ्रू देखे हैं, मतलब हम कंफर्म नहीं बता सकते, मीडिया में चल रहा है वो चीज हम बता रहे हैं आपको। तो आप समझ जाइए कि एक उत्पाद विभाग के सिपाही के लिए जब 12 लाख रुपए देगा, वो सिपाही बनेगा तो वो क्या करेगा? बात सही है। 12 के तो डायरेक्ट 50 वसूलेगा, वो तो इतना पैसा दे ही दिया, बाकी तो उनको वो तो जनता ही से वसूलेगा। यही है बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही है दिक्कत। ठीक, थैंक यू। এদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার, এরা ঠিকই বলছে कि आजादी এত বছর পর, मैं বাংলা में थोड़ा बोल देता हूँ, तो 26 বছর হলো যে এখানকার রাজ্য অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড আগে বিহারের মধ্যে ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি কিন্তু কোনো পরিবর্তন এখন হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তাহলে এরা মুভমেন্টের মধ্যে কেন রয়েছে? এই প্রশ্ন তো বারবার করে উঠবে। জয়পাল সিং স্টেডিয়ামে তো আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে, তো দিল্লি যন্তর মন্তরের পর এটা আরেক ইস্যू, जेपीसी हो एसएससी सिस्टम, यहाँ पर करप्शन की मांग, करप्शन के अगेंस्ट में लोग मांग, ये भाई कम से कम सिस्टम को चेंज करना चाहिए। सिस्टम चेंज कौन करेगा? जो सत्ता में बैठे हो भाई रोटी सेकते हैं, वो तो सिस्टम बदलते नहीं है। এই জন্যই হচ্ছে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এখানে মোটামুটি ছাত্র যুবক সমস্ত স্তরের মানুষজন রয়েছে এখানে। তো এটাই প্রশ্ন যে বারবার করে বলছি যে लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? ऑनलाइन परीक्षा में ऐसा क्या खुला हुआ? তো এই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি, এখানে আমি আমার চিত্র সাংবাদিককে বলবো আসার জন্য। এখানে লেখা আছে যে जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं महाअभियान। तो इस हस्ताक्षर में अभियान चल रहा है अभी, इसमें कम से कम एक पत्रकार होने के नाते हम भी इसके भागीदारी है। तो कारण नहीं बस, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरल हो, मगर करप्शन की जहाँ पर बात है, तो करप्शन की बात में जहाँ पर बात होगा तो हम भी भाई इसी अगेंस्ट में, तो हम करप्शन के अगेंस्ट में हूँ। तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भाई गोदी मीडिया नहीं हूं मैं, और जो पत्रकारिता मैं करता हूँ वो तो खुल के करता हूँ, खुल के बोलता भी हूँ। और जो गोदी मीडिया उनको प्रॉब्लम है। तो क्या लिखा हुआ है? जेपीएससी एंड जेएसएससी, इसमें घोटाला देश भर की चल रहा है। इस कारण क्या है? जंतर मंतर से लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में हूँ अभी, ये परिस्थिति संगे আরো অনেক ঘটনা এখানে আন্দোলন চলবে। কিন্তু প্রশ্ন ভারতবর্ষের এটাই খুব দুর্ভাগ্যজনক যে দুর্নীতি এতটাই হচ্ছে খোকলাপন করেছে সিস্টেমকে, এটা বদল করা খুব মুশকিল। তার জন্য মহানুভব দরকার আছে, দরকার আত্মত্যাগ দরকার আছে, বিপ্লবী হওয়া দরকার নেই, সরকারের মনোভাব দরকার আছে। ছাত্র এবং ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इसको सेब कहा जाता है, मांगला वाला आपेल है ना, और इसको आम। ठीक है बाबू, जगह का नाम क्या है? बसंती प्लाजा। पीछे का स्टेडियम का नाम क्या है? इसका नाम है जयपाल स्टेडियम।
तुम पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। कौन सी क्लास तक पढ़ा है तुमने? 5th क्लास तक। 5th क्लास तक। बाबूजी क्या कर रहा है? बाबूजी यही फल बेचते हैं। घर में कौन कौन है? हम है, मेरा फैमिली है। कौन कौन है? भाई बहन कितना है? बहन 3 है, भाई अकेले हैं। और यही बिजनेस है, नहीं और खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी भी है। घर में गैस है? हाँ कैसे? मगर पता है इन लोग क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं तो नहीं पता, नहीं पता। आपसे लेना देना ये फल से ना, सेब और आम आपको भेजना है। दिन में कितना होता है? 10 से 12 हाँ? 10,000 बेच देते हैं। सारा दिन में 10,000? इसमें प्रॉफिट कितना होता? तो फिर तो लाभ कितना होता? 1,000 रुपये। हाँ तो नौकरी का जरूरत क्या है? नहीं पता। तो सब बिजनेस करे क्या? हाँ कैसे? अच्छा एक चीज बताओ, घर में बिजली है? हाँ बिजली है घर में? हाँ है। और नल का पानी है? हाँ हाँ है। इस राज्य का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये राज के रांची। इस झारखंड में चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? 20 टका नहीं पता। देश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जिसके प्रधानमंत्री का मोदी। और राज्य का मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है? हेमंत सोरेन जी हैं। हाँ। जब किसी पूछेगा तुमको कि तुम झारखंड से हो, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर का नाम पता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री का नाम पता है, सीखना चाहिए। और कोई उम्मीद है जिंदगी में? कोई उम्मीद है? कुछ नहीं है? कुछ सपना नहीं है? नहीं सपना नहीं है। अपना देखते हो? नहीं देखते। क्या नाम तुम्हारा बाबू? आकिब रजा। हाँ, आकिब रजा। आकिब रजा। अरे आकिब रजा, हम थोड़ा हिंदी में बोल लेते तो सेब है, वो आम बेचते हैं, उसके पिताजी बैठते हैं, घर में माँ है, 3 बहन है, मगर 5 क्लास तक उन्होंने पढ़ा है। तो राज्य का मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री का नाम पता है, इसमें गुनाह नहीं है। यही प्रॉब्लम है भारत का। जहां पर सिस्टम की बात है तो सिस्टम बदलना चाहिए। तो जयपाल सिंह स्टेडियम पास एक दिखी कोच बोल मेरा कोई सपना नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोग सुना है तो मैं बोल रहा हूँ, उनका कोई सपना नहीं है। सपना तो होना ही चाहिए। बच्चे है, 5 तक पढ़ा है, पढ़ नहीं पाया, बेचता है। तो इतने बहुत सारे बच्चे हैं जिसका करियर ने खा गया हेमंत सोरेन, समझे? कितना सारे बच्चे हैं यहाँ पे ऐसा उनको पता ही नहीं है। पढ़ा मतलब पढ़ेगा तो ना बढ़ेगा इंडिया, पढ़ता ही नहीं है लोग। 26 साल इसका नहीं है, इसका जिंदगी ही अंधकार में बीता है। ये शुरू से ही उस चीज को देखा नहीं है। बच्चा जान रहा है रोजमर्रा का जिंदगी है, कमाना है। पिताजी का तबीयत खराब है तो एक दिन का दिहाड़ी नहीं करेगा, इसका घर नहीं चलेगा। तो एजुकेशन तो इसका तो दूर का बात है, इसका डेली का दाल रोटी किसे चल जाए उस पर ये निर्भर करता है। एजुकेशन के लिए इसको सरकार को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए इतना जो चल रहा है, सरकारी व्यवस्था चल रहा है, फ्री शिक्षा, ये सब कहाँ कोई लाभ उठा पा रहे हैं। उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का तो हमारा भविष्य जो है इसी तरह रोड में ठेला बेदाम यही सब बेचते हुए नजर आएगा। और देश का युवा जो बोलते हैं, इन लोग को, बच्चा लोग को, इन लोग का फ्यूचर हमको देख के लग रहा है कि यही होने वाला है। इसके साथ ही नहीं, पूरे समाज के साथ यही होने वाला है अगर सरकार ध्यान नहीं देगी। देखिए, यहाँ पर खदान है, यहाँ पर स्टील प्लांट है, यहाँ पर बहुत कुछ जमीन भी है, बहुत पेड़ पौधा भी है, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर डेवलपमेंट हुआ। मगर इतना होने के बाद डेवलपमेंट नीचे तक नहीं हुआ। भाई साहब जो बता रहा है, सरकार बोला यहाँ का, ठीक है, मुर्गी पालो, बकरी पालो, ठेला लगाओ, ठीक है, पढ़ाई मत करो। हाँ, सरकार बोला है मुर्गी पालो, कोयला कोड़ो, ठीक है, सरकार बोला है। बच्चा सही कर रहा है। हाँ। एक चीज बताइए, 26 साल हो गया इस झारखंड जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा, सबको होता होगा। तब उस टाइम आप नौजवान थे, छोटा थे। तो मैं पत्रकारिता 30 साल हो गया। मैं देखा जब झारखंड बन रहा था, अटल जी संसद भवन में उन्होंने ऐलान किया था, तो 26 साल पहले की बात, 2000 की या 2026 में काफी अंतर हुआ है। अंतर तो हुआ है, मतलब डेवलपमेंट तो पहले से बहुत, मतलब मोदी गवर्नमेंट में हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि जैसे है वैसे चल रहा है। अभी आप सड़क देखिए, ठीक है, जहाँ तहाँ गड्ढा है, मतलब पूरा जो भी रास्ता तो खराब। मैंने देखा कोमर हिल गया हमारा, बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। अच्छा क्या देखा, दिखाओ इसमें क्या लिखा है? ये भविष्य भैया, भविष्य यही हेमंत सोरेन कहते हैं, यही करने के लिए कहते हैं, यही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का जो, इन लोग बात सही है भाई, लोग 26 साल पहले की बात है, इन लोग छोटे, सब प्रैक्टिकल बात है भाई। यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ विकास है। यहाँ पर खदान है, कोयला है, आबादी है, स्टील प्लांट है, मगर गरीबी ज्यादा है। अब पढ़ने के जहां पर बात होता है, मजबूरन कर देते पॉलिटिकल सिस्टम।
सिस्टम को बदलना चाहिए। सिस्टम कौन बदलेगा? ये बड़ी प्रश्न, करोड़ का एक सवाल है कि ना? सिस्टम को बदलने के लिए आपका बहुत सारा चीज देखते होंगे, बहुत अच्छा अच्छा महल लोग बना लेता है, लेकिन अंदर में एक दीमक जो होता है ना, उसको पूरा खोखला कर देता है। उसी तरह अभी सरकार में चल रहा है कि आप कितना अच्छा व्यवस्था कर दीजिए, अगर एक करप्टेड लोग को, एक दो को अपने सिस्टम में बैठा कर रखेंगे तो वो दीमक की तरह काम कर रहा है, अंदर अंदर पूरा सिस्टम को खोखला कर रहा है वो। और आने वाले समय में आपको यही दिखेगा, यही भविष्य दिखने वाला है जो आज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ना यही स्टूडेंट का लाइफ हो रहा है, देख यहाँ पे लीजिए। नौकरी बिकता है, ठीक है। अभी आप जितना कमा रहे मीडिया में ना, आप पैसे दीजिए आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। आप 10 लाख दीजिए आपको तुरंत दूसरा नौकरी मिल जाएगा यहाँ पे। मैं वही शिकायत हमको वही पर कर रहा था। ये सिस्टम नॉट ओनली झारखंड की इशू है, ये देश भर की इशू है भाई। पैसा दो नौकरी लेके जाओ, ये क्या है भाई? इसीलिए आप लोगों का मूवमेंट है ना। इसलिए जो है हम जाएंगे कोयला चुनिंग चलेंगे, ठीक है। उसके बाद पैसा जमा करेंगे, सीधा जाएंगे जेसीसी का ऑफिस, देंगे वहाँ पैसा और नौकरी लेके आएंगे हम लोग। सिंपल सा बात है। कितने दुख की बात है भाई। बोले क्या बोले? अब पैसा लेके जाएंगे भाई, नौकरी दे दो, ये कोई बात है? दुख की बात है। इन लोगों से आशा, सच्चाई है। अभी मेरे पास पैसा रहा है ना, अभी पैसा फिर अभी नौकरी मिल जाएगा। वैकेंसी नहीं है फिर मिल जाएगा नौकरी। सुना मोदी जी क्या बोला भाई साहब ने? कि पैसा देके जाएंगे, पैसा दे देंगे, नौकरी मिल जाएगा। और ये बच्चे जो है वो उसके पिताजी आम और फल जो है ना सेब, यही बेचता है, इसका जीवन यही से चलता है। और बाकी रह गया पीछे मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट तो होना भी चाहिए। और सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे भी करेंगे, कर रहे हैं। विकास হয়েছে, सामग्री विकास होती है कि जो शांतिपूर्ण जो मूवमेंट चल रहा है, और उसको देखिए, हम बोले कम और देखा है ज्यादा। अब देखो, हमका मॉडल लेके नेशनल फ्लैग हाथ पे, बांसी से लेकर जितना भी आवाज इतना जोर से हो रहा है वो दिल्ली तक पहुंच रहा है। बचना भी चाहिए। इसीलिए देश का नाम है भारत। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार भी यहाँ पर है। और यहाँ पर कल्चर की बात है, वो कल्चर वो अच्छी भी है। देखिए बांसी पे आप ये पीछे वो दिखाई दे रहा है, यही है देश का संस्कृति, हमारे देश की परंपरा है। हाथ पे बांसी, हाथ पे ढोल, अंजना लेके, हमसे मतलब लेके मूवमेंट चल रहा है। यही है, इधर चल रहा है मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक से लेकर, करप्शन से लेकर। एक हाथ में छात्री है, एक हाथ में छात्री, एक हाथ में मेरा हाथ है, प्यारी कहते। देखिए इसको दिखाइए, गाना गा रहा है, गाने में अरे मन पसंद করে দিচ্ছে। একদিকে স্লোগান, একদিকে গান, এবং এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির মধ্যে कोयला के बेचले, नौकरी के ना बेचबे, सीएम साहब का हाथ है। हम कहले मन के कि गाना के माध्यम से सरकार के समझावा, आवाज दिल्ली तक पहुंचने चाहिए, दिल्ली तक पहुंचने चाहिए। माला के बेचले, कोयला के बेचले, इसको लिख के बना लेते सर। बोलिए, कोयला के बेचले, माला के बालू के बेचले, के ना बेचबे सीएम साहब। कोयला के बेचले, बालू के बेचले, नौकरी के नौकरी के नाम बेचबे, नौकरी के नाम बेचबे हमर सीएम साहब। नौकरी के नाम बेचबे हमर सीएम साहब। माला के बेचले, कोयला के बेचले सीएम, माला के बेचले, कोयला के बेचले सीएम। देखिए आप बनाइए,
कोयला के बेचले बालू के बेचले सीएम नौकरी के नाम जबे हमर सरकार नौकरी के नाम जबे हमर सरकार नौकरी के नाम जबे सीएम नौकरी ये अपने गाना के माध्यम से कहना चाह रहे हैं हमारे पीएम साहब को। बोलिए। गाना का माध्यम से एक कलाकार बनो को मैंने कहा कि आप ऐसा गाना गाइए कि हमारे सीएम साहब के कानों तक जाए और उन्हें फिर से गाना दोबारा होना चाहिए। जैसे जोश आ गया, जैसे आवाज भी इतना जोर से हो रहा है, प्रधानमंत्री तक साउथ ब्लॉक तक पहुंचना चाहिए आवाज, है कि ना? तो कोयला के बेचले, अरे बालू के बेचले कोयला के बेचले सीएम अरे नौकरी के ना बचबे हमर सीएम साहेब नौकरी के ना बचबे हमर सीएम साहेब नौकरी के ना बचबे हमर सीएम साहेब बालू के बेचले कोयला के बेचले सीएम नौकरी के ना बचबे यही बात वो नौकरी बेच ले, कैला बेच ले, पूरा मोहल्ला बेच ले, यही गाना था। एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में द क्वेरी का बूम। और जगह का नाम है भाई रांची। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड का कैपिटल भी रांची है। जयपाल सिंह स्टेडियम पे हूँ अभी, फिलहाल यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और बारिश झमझमा के आ रहा है। पहले टिप टिप में था, अभी झमाझम आ गया, इसीलिए हमने छतरी खुली। और संदीप भैया को भी हाथ में छतरी है कि ना भाई? छतरी है ना? तो हम कहीं आए यहाँ पर? हम तो बंगाल पे तो बंगला बोल ही लेते, थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोलना चाहते, बोलना भी चाहिए। माफ कर देना, कभी वो गलती भी हो जाता हमारा हिंदी तो चलेगा ना? छतरी चलेगा, टोपी नहीं। वो जो गाना हो रहा था ना, उसमें क्या बोल रहा था? कैला खदान चोरी, नौकरी चोरी, शिक्षा चोरी, क्यों चोरी हुआ? इसके ही जवाब मांग रहा था। स्टूडेंट लोग हैं, नेहा बोरा यहाँ पर आए, मैंने सुना है, मुलाकात होगा जरूर। नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है और हम अभी जयपाल सिंह स्टेडियम पे हूँ। उधर पूरा तादाद के भरा हुआ जवान, नौजवान, आम इंसान भी है। इसका हक बनता है बात करने का। इस देश में हर नागरिक का एक मन में सवाल आता है, यार देश की इतनी आजादी, इतने सालों के बाद देश तो आगे वंदे भारत की तरफ पटरी में जा रहा है, मगर कभी कभार रांची में भी जीवन मालगाड़ी की तरफ जा रहा है। जीवन की गति धक्का खाते भी है। चूल्हा जलते हैं यहाँ पर, किसी के घर में है गैस, किसी के घर में है चूल्हा। काठ जो पेड़ पौधे से लेके आते हैं, वो भी वही गाना था। पेड़ पौधा चोरी हो गया, जंगल खत्म हो गया, खदान भी लूट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है। जहां पर स्टील प्लांट है, यहाँ पर काफी सारा भरपूर मसाला है। अभी देखिए बारिश बंद हो गया क्या? बारिश थोड़ा बंद हुआ मगर आवाज बंद नहीं हुआ। इन लोग जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो नपड़ी है, जोर से आवाज लगा रहा है देश को गति को पटरी में लाने के लिए। तो भाई पटरी में लाएगा कौन? पटरी में लाएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए छात्री अब हर इंसान के ऊपर होना चाहिए। मतलब छात्र, जीवन, जीविका, रोजगार, नॉन करप्शन, यही हक हर का सबका ही है। दाबी यही पर है। हम भी दाबी का दावेदार हूं।
पत्रकार हो तो क्या हुआ भाई, हमारे भी आवाज है, हम भी बोल सकते। आसमान खोला है, कभी कभार बारिश आ रहा है, टिप टिप हो रहा है, झिमझिम हो रहा है, मजा भी लग रहा है, मगर जीवन का मजा यहाँ पर अच्छा नहीं है। आगे देखते रहिए आप लोग जुड़ते रहिए। थोड़ा हम हिंदी में कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय भाषा हमारा है, हम देश का नागरिक है, पत्रकार है। ये पीछे जो देख रहे हो ना, ये है जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची झारखंड में। इधर क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है, कन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है मालूम है? इन लोगों का भविष्य के लिए कर रहा है। क्या है? जो एग्जाम होता है, जेएसएससी होता है, जितना भी एग्जाम, सरकारी एग्जाम होता है, वो नहीं होता, टाइम पे नहीं होता, या होता है तो भी पैनल कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम का पेपर है वो लीक कर देता है। इसका फॉल्ट कौन है मालूम है? सरकार है। सरकार सही से नहीं कर पा रहा है, इसलिए होता है। हमने कुछ दिनों पहले देखा, नीट का एग्जाम कौन ले रहा है? इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रहा है। क्यों? उनका क्या काम है? या देश का जो सिक्योरिटी है वो देखना पड़ता है उन लोगों का। ये करेगा तो देश में सिक्योरिटी का क्या होगा? ये स्टूडेंट जो हो रहा कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट, पहले हम देखा दिल्ली में गया, जंतर मंतर में, अभी इधर हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देश तो कहा जाएगा, आप देख सोच ही सकते हो। सरकार बोलता है क्या कि युवा है तो युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, लेकिन युवा को बढ़ने तो नहीं दे रहा है भैया। ये तो हम नहीं बता रहे, स्टूडेंट ही बता रहे हैं, युवा बता रहा है। देख रहे हो क्या हाल है? जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका हाल देख रहे हो। अब क्या बोलते, क्या चाहते हैं सब लोग? जो प्राइवेट स्कूल है उधर चला जाता है। क्यों? उधर बेहतर एजुकेशन मिलेगा। देश के युवा कहा जा रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों? पैसे के लिए। इधर पैसा नहीं मिल रहा। पैसा तो छोड़िए, अच्छे जो क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं, कम नहीं मिल रहा है। इधर इतना जगह है, इंडस्ट्री हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। दिल्ली में हुआ, इधर हुआ, अभी ये अगर सारे देश के युवा एक साथ, स्टूडेंट एक साथ आ गया ना तो पूरा देश का हिला जाएगा। ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए, जो भी होता रहेगा देश के जिस कोने में होता रहेगा, हम जाएंगे आपके सामने लेकर आएंगे। मैं हूं संदीप सेठ, रांची झारखंड।